Question is, describe a method for the identification of primary, secondary and tertiary amines. Also write chemical equations of the reactions involved. तो हमें एक मैथड बताना है जिससे हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों अमीन्स को जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी केमिकल इक्वेशन है वो भी हमें लिखनी है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड आता है दैट इज नोन एज हिंसबर्ग्स मेथड। व्हाट इज हिंसबर्ग्स मेथड? ओके, चलो अब इस हिंसबर्ग मेथड में क्या करते हैं, हमारे पास जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन रहती है उसको हम ट्रीट करते हैं विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट एज वेल। कौन सा कंपाउंड है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ओके, अब हम पहले प्राइमरी मीन की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी मीन हमारे पास कैसा रहेगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो H और Cl ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ HCl। ओके, तो हमारे पास कंपाउंड जो बनता है दैट इज बेंजीन है, S डबल बॉन्डो N H एंड R। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हमने कन्वर्ट कर दिया विद इनटू N अल्काइल बेंजीन सल्फामाइड, N अल्काइल बेंजीन सल्फामाइड। ओके, चलो अब ये जो कंपाउंड हमने बनाया, ठीक है, दिस इज इनसॉल्युबल कंपाउंड। ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। बट जैसे हम इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो रिएक्शन है, ये जो टेस्ट है, हम किसमें करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। ये पक्का याद रखना है आपको। तो जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है H पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर OH नेगेटिव है, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बन जाता है आगे जाके, हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट S डबल बॉन्डो N पे हमारे पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज R। ठीक है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लगा देते हैं K पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर दिया K पॉजिटिव ने। ओके, अब ये एक सॉल्ट बन गया, पोटेशियम सॉल्ट। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, सॉल्युबल। ये क्या हो जाता है हमारे पास, सॉल्युबल। अब मैंने इसको फिर से ट्रीट कर दिया विद HCl। ठीक है, तो जैसे मैंने HCl से ट्रीट किया, यहाँ से जो हाइड्रोजन था वो नाइट्रोजन के पास वापस चला गया। तो मेरा बेसिकली ये स्ट्रक्चर दोबारा से आ गया मेरे पास, बेंजीन S डबल बॉन्डो N एंड R। तो मेरे पास स्ट्रक्चर जो है दोबारा से आ गई। नाउ दिस इज जो है हमारे पास HCl में क्या होता है, इनसॉल्युबल अगेन। दिस इज अगेन इनसॉल्युबल। ठीक है, ये भी इनसॉल्युबल था, तो ये सेम ही है दोनों बेसिकली। तो ये मेरे पास अगेन क्या है, इनसॉल्युबल है। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी अमीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस वे। जो ये तो हो गया हमारा सारा प्राइमरी के लिए। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं सेकेंडरी के लिए। तो सेकेंडरी के लिए अगेन हमारे पास बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रहेगा। वी हैव अगेन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। हमारे पास क्या होगा, एक सेकेंडरी मीन होगी, इसके पास एक ही हाइड्रोजन होगा। ओके, हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ से जो है HCl निकल जाएगा पहले तो, गॉट इट। तो जब HCl निकलेगा हमारे पास, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी NR एंड R। ओके, तो ये जो रिएक्शन होती है हमारी इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास रहता है एज यूजुअल। ओके, चलो अब इस केस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, बट यहाँ पे कोई सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकती। जब हमने प्राइमरी की बात की थी तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था इन केस ऑफ प्राइमरी। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जो OH था वो इस हाइड्रोजन को लेके चला गया था, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया था और पोटेशियम के साथ उसका सॉल्ट बन गया था।
ठीक है, इन बेसिक मीडियम और इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बट नाउ इन द केस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पर कोई H पॉजिटिव निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर कोई भी जो है साल्ट फॉर्मेशन पॉसिबल हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, तो दिस विल बिकम इनसॉल्युबल इन KOH। इन केस ऑफ प्राइमरी अमीन इट वाज सॉल्युबल इन KOH, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो गई थी, बट इन दिस सॉल्ट फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल, तो इट रिमेन्स इनसॉल्युबल इन KOH। ओके, तो अगर मैं इसमें HCl डाल भी देता हूँ तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पे तो क्या हुआ था, पहले वो सॉल्ट था वो सॉल्युबल था, बाद में इनसॉल्युबल हो गया था। अब यहाँ पे HCl डालूंगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी के लिए। ठीक है, चलो टर्शियरी देखते हैं। टर्शियरी में हमारे पास अगेन बेंजीन सल्फोन अल्कोलाइड रहेगा। ठीक है, प्लस टर्शियरी मीन R है, ठीक है, KOH है, अर्बा लेना है, ये तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अब यहाँ पे कोई H तो है नहीं, तो HCl तो यहाँ से बेसिकली निकलेगा नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर बेसिकली कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, रिएक्शन नहीं होगी, तो मालूम अगर मैं रिएक्शन मिक्सचर में कुछ HCl डाल भी देता हूँ, ठीक है, तो वैसे तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, बट इट कैन जस्ट गिव यू ए सॉल्ट ऑफ क्वार्टरनी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये बेसिकली जो एसिड था इस बेस पे बेसिकली चला गया। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एसिड कोई हमारे पास बेंजीन जो सल्फोनिल क्लोराइड था उसका कोई रिएक्शन नहीं आ रही है। ओके, सो दिस इज अ टेस्ट फॉर द टर्शियरी फॉर द आइडेंटिफिकेशन। तो हिंसबर्ग एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों मीन्स को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके।